हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये दोस्तों जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके दोस्तों एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं देखिए जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। देखिए आज तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए जो आपकी एग्ज़ाम होती है एसएससी जीडी में 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो यहाँ से मैं भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाता हूँ जो आपके दोस्तों 2025 में काफ़ी सहायक होंगे। ठीक है, तो चलिए आज ही का ऐसा करते हैं बिना देरी के। तो देखिए भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहने वाला है। देखिए वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो भाई देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, वाई और जेड है। ठीक है, जो वाई और जेड किसी काम को दोस्तों मिलकर कितने दिन में करता है, कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं भाई 20 दिन में। ठीक है, और जेड है उसी काम को दोस्तों कितने दिन में करता है, जेड करता है भाई 60 दिन में। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भाई क्या कर लेते हैं हम, ऐसा दोस्तों करते हैं जो डेज होते हैं इन डेज़ों का भाई हम क्या कर लेते हैं भाई एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका भाई एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 60। ठीक है, एलसीएम ले लो या कुछ भी ऐसी संख्या मान लीजिए जो दोस्तों इनके जो डेज होते हैं उनसे वो संख्या कट जाए बस। ठीक है, तो एलसीएम भाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो। ओके, तो भाई अब ये बताइए वाई प्लस जेड है 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो भाई रोज़ाना कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। ठीक है, और जेड है 60 काम को 60 दिन में कर रहा है, तो भाई रोज़ाना कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जैसे कि जी 60 काम है, इसको मैं अगर टॉफ़ी नाम दे दूं। ठीक है, अगर वाई प्लस जेड है 60 टॉफ़ियों को 20 दिन में खाता है, तो भाई पर डे 3 टॉफ़ी खा रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 60 टॉफ़ियों को जो दोस्तों आपका जेड है वो 60 दिन में खाता है, तो पर डे कितनी खा रहा होगा, 1 खा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो क्षमता निकल कर आई जेड की, वो क्षमता 1 है दोस्तों, जेड की है। ठीक है, और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितनी है, वो है दोस्तों क्षमता 3 है। तो जेड की 1 हो गई, तो दोस्तों वाई की कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है आगे, वाई अकेले उसी काम को कितनों दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, जो काम है दोस्तों आपका 60 है, टॉफ़ी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वाई है वो दोस्तों पर डे 2 टॉफ़ी खाता है। अगर वो दोस्तों 60 टॉफ़ियों को खाएगा तो भाई कितने दिन में खा लेगा, कितने दिनों में खा लेगा, 30 डेज में खा लेगा, 30 दिन में खा लेगा। समझ पा रहे हो नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भाई इतना इजी क्वेश्चन था कि भाई इसमें मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, और मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहने वाला है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है यानी 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है ना एसएससी जीडी में पूछा है प्रश्न है 2024 में। ठीक है भाई, तो देखिए आपको पता है यार कि 60 मिनट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और जिसमें दोस्तों 20-20 नंबर के भाई चारों पोर्सन है। ठीक है, 20 नंबर की क्या है यहाँ पर आपकी जी की है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। तो भाई आपका जो मैथ है भाई इतना हार्ड नहीं आने वाला है, जो और लोग करा रहे हैं भाई इतने हार्ड क्वेश्चन कराना भाई इतने हार्ड नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना, अगर 1 से 2 क्वेश्चन भाई हार्ड आएगा। ठीक है, तो हार्ड नहीं होगा, बस उसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, क्वेश्चन ईजी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। देखिए यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात भाई कितना है, यहाँ लिख लेते हैं। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो भाई 3:4 है। ठीक है, और इनकी जो टोटल दे रखा है, इनकी आयु का योग दे रखा है आपको भाई 28। उसने पूछा दोस्तों बी की आयु याद कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन भाई ईजी है,
आप ये बताइए भाई बी की आयु पूछी है उसने, ठीक है। तो पहले आप ये बताइए बी का जो रेशियो भाई 4 है। पहले तो भाई ये तो जो भी संख्या होगी इन्हें में से दोस्तों वो संख्या दोस्तों 4 का मल्टीपल रही होगी, और 4 का मल्टीपल भाई मुझे नहीं दिख रहा, खाली ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष, ठीक है। चलिए इसका हम देखिए भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये बताइए इनकी जो ए और बी की जो आयु का अनुपात है भाई 3:4 है। अगर मैं इनका टोटल देखूँ तो भाई कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। बट देखिए इनका दे कितना रखा है भाई 28। तो भाई क्या गुना है भाई, ये दोस्तों 4 गुना है। तो ये अनुपात है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या रहे होंगे, 4 गुना रहे होंगे, यानी ये रहा होगा 12 है, ठीक है, और ये रहा होगा 16 है, ठीक है। तो बी का पूछा था, तो बी की जो आयु रही होगी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर 16। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 70 से 144 तक 13 के गुणजों का औसत कितना है, ठीक है। उसने पूछा भाई आपसे एवरेज, ठीक है, इजी है। तो कितने कितने के बीच में पूछा है, 70 से लेके 144 के बीच, ठीक है। अब आप ये बताइए 70 के बाद भाई ऐसी पहली कौन सी संख्या होगी जो 13 से कटेगी, तो वो हो जाएगी भाई 13 छक्के 78, ठीक है। 78 के बाद क्या हो जाएगी भाई 13 छक्के 78, फिर आ जाएगी हमारी भाई 13 सत्ते 91, फिर आ जाएगी हमारी 13 अट्ठे 104, और 13 नम्मा 170 है, और 13 ढाई का 130, फिर आ जाएगा भाई आपका 143, ठीक है। उसने ये पूछा था 70 और 144 के बीच 13 के गुणजों का औसत कितना है, ठीक है। जो आपके 70 से लेके 144 के 144 के जो बीच में जो संख्याएं हैं भाई, वो दोस्तों क्या संख्याएं, 2 3 4 5 6, 6 ये संख्याएं दोस्तों जो 13 से डिवाइड हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूछा इन संख्याओं का भाई आपसे एवरेज। तो चलिए इनका हम एवरेज देख लेते हैं। इनको भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज पूछा उसने, तो इनको हम ऐड करके जितनी संख्याएं क्या कर देंगे, हम जितनी संख्याएं उनमें दोस्तों हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है। इनको मैं ऐड करता हूँ, तो भाई 100 इनमें एक्स्ट्रा भाई पार्ट को निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ से 100 दिख रहा है आपको, यहाँ से 100 दिख रहा है, यहाँ से 100 दिख रहा है, यहाँ से 100 दिख रहा है। भाई आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 400 यहाँ से बन जाएगा, 100 मुझे यहाँ दिख रहा है ना ये, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उनको हम ऐड कर लूँगा। तो 30 यहाँ से 43 कितने हो जाएंगे, 73 यहाँ से हो जाएंगे 73, और यहाँ से कितने हो जाएंगे ये आपके 73 और 70 है भाई, कितने हो जाएंगे 90, और 90 और 4 94, ये हो जाएंगे भाई 94 प्लस 91 प्लस 78। इनको मैं ऐड करूँगा, तो इनको ऐड करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, एक हासिल हो जाएगा, और 9 दूनी 18, और 9 30 27, और ये हो जाएंगे, ये कट जाएगा 26, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई, ठीक है। ये हो गया भाई 263, 400 प्लस 263 भाई कितने हो जाएंगे, ये हो गए भाई आपके 663, ठीक है। इन संख्याओं का जो टोटल है वो है भाई आपका 663, ठीक है। अगर मुझे दोस्तों एवरेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो मैं 6 संख्या का इसमें भाग दे दूँगा, यानी 6 का इसमें भाग दे दूँगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 110.5, ठीक है ना, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहने वाला है। देखिए हितेंद्र अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है, और 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है। पेन का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। भाई जो हितेंद्र है, ठीक है, उसके जो पेन का अंकित मूल्य कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है आपको 15,625 रुपये, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, हितेंद्र की पेन का प्रिंट रेट है, यानी कि अंकित मूल्य है, ओके। अब ये दोस्तों इस पर क्या करता है, इस पर दोस्तों 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, यानी 20% की छूट देता है। और दोस्तों 20% की छूट देने के बाद भी वो दोस्तों क्या करता है, 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 15,625 उसका प्रिंट रेट था, ठीक है, जो भी पेन है, ठीक है। तो उसको दोस्तों मैं अगर 20% की छूट पर दे दूंगा तो भाई क्या मैं
इतनी वैल्यू में बेच दूंगा 15,625 का। अगर मैं यहाँ पर 20% ही छूट दे दूंगा तो क्या मैं दोस्तों इसका 80% की वैल्यू पर मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, अब ये दोस्तों इतने में बिच गई। और ऐसे में बेचने के बाद भी ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इतने में बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर भी क्या होता है यहाँ पर भाई 25% का लाभ हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस CP का 125% है, ये CP का भाई 125% है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 100% निकालूंगा CP का तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। उसने पूछा क्या है, पेन का क्रय मूल्य कितना है। तो भाई 125% की वैल्यू ये है। तो भाई आपको बस 100% की वैल्यू तो पूछी है, 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15,625 इंटू 80/100 इंटू 100/125। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका इजीली आंसर भाई आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने बार कट जाएगा, 4 से 16 बार, और 4 से सॉरी दोस्तों 5 से 16 बार, 5 से कट जाएगा भाई 25 बार। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 25 से कितने बार कट जाएगा भाई, 25 के 150, और ये भाई कट जाएगा आपका 625 बार। तो आपको करेंगे तो भाई 625 इंटू 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 625 इंटू 16 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई आपका 10,000 रुपये। ठीक है, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी दे रखा है। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन आपके SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, आपको पता है यहाँ पर दे रखा है CP और SP का जो आपको अंतर दे रखा है, यानी डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है भाई आपको 224 रुपये का। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। यदि हानि प्रतिशत कितनी है भाई, 40% है। ठीक है, भाई आप ये बताइए, मैंने माना कि CP मेरा 100 था। ठीक है, मैंने मान लिया CP मेरा 100 था। अगर मुझे 40% की हानि चाहिए तो भाई मैं उसका SP कितना रखूँगा, 60 रखूँगा ना। समझ पा रहे हो या नहीं भाई, अगर आपका CP 100 रुपये है, ठीक है, अगर आप टेबल को 100 रुपये में लेके आए हो, मैं आपसे बोलता हूँ भाई आपको 40% का लॉस लेना है, तो क्या मैं दोस्तों इसको आपका जो टेबल का जो CP का मैं 60% निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमारा SP हो जाएगा 60 और हमारा CP हो जाएगा यहाँ से 100। ठीक है, अगर मैं दोस्तों जो हमारा टेबल का जो CP है यानी 100 है, अगर मैं दोस्तों उसे 60 में बेच देता हूँ तो मुझे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 40% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब उसने देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, CP और SP का जो अंतर है भाई वो है 224 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे CP और SP कितना है भाई, CP हमारा 100 है और आपका SP यहाँ पे 60 है। अगर मैं इनका अंतर देख दूँ कितना है, यहाँ से भाई हमारा 40 है। ठीक है, बट भाई यहाँ से क्वेश्चन में कितना बोला है, 224 है। ठीक है, तो भाई क्या गुना है, यहाँ से भाई क्या गुना है आपको यहाँ से देख लेंगे, तो 224 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 40। ठीक है, यहाँ से आप भाई गुना दे सकते हो, बट आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से भाई गुना करके दोस्तों क्या करोगे आप, CP में पूछोगे तो CP में गुणा कर देंगे, SP का पूछो तो SP में गुणा कर देंगे। बट आप दोस्तों यहाँ से गुणा नहीं देखना है, आपको दोस्तों कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपको सरल करनी है। तो भाई क्या पूछा उसने, विक्रय मूल्य कितना है। अगर उसने दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा है तो इसमें हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का गुणा कर देंगे। अगर CP का पूछा है तो हम CP का गुणा कर देंगे, यानी क्रय मूल्य का। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा है भाई, तो विक्रय मूल्य क्या हमारा 60 है इंटू 60। ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य यानी SP। तो यहाँ से हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएंगे भाई 224 के आधे 112 है, और 112 इंटू 3 कितने हो जाएंगे भाई, यूनिट डिजिट आपका आने वाला है 6 भाई C और D में। तो यहाँ से हो जाएंगे 11-33, यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर, यानी 336 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य भाई कितना रहा होगा, ये रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर D 336 रुपये। ठीक है भाई, तो चलिए भाई क्वेश्चन ईजी था और इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहने वाला है।
देखिए, दो रेलगाड़ियाँ 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 300 मीटर और 400 मीटर हैं। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो भाई ये भी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एसएससी जीडी में भाई पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, वही क्या है, दो रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको रेलगाड़ी से बनाकर। ये मान लेना ये रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ये है, ये दोस्तों जो चलती है, ये चलती है भाई 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहीं पर भाई एक दूसरी ट्रेन है। ठीक है, ये दोस्तों चलती है 86 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो पहली है जो चलती है दोस्तों 34 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चल रही है, इसकी जो आपको लंबाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 300 मीटर। और जो दोस्तों 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसकी आपको लंबाई दे रखी है भाई 480 मीटर। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी ये जो ट्रेन है दोस्तों, यानी कि इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, तो अब आप एक ये बात बताइए। ठीक है, ये चल रही है भाई 34 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये चल रही है 86 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो 34 से चल रही है, ठीक है, अगर मैं इसको मैं दोस्तों पहला नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो पहली ट्रेन है वो दोस्तों वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि जो दूसरी जो ट्रेन है, अगर वो भी दोस्तों 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो ये जो ट्रेन है दूसरी वाली, इसको दोस्तों कभी भी पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगी भाई? 34 से ये चल रही है, 34 से ये चल रही है, तो इनमें जो भी डिफरेंस रहा होगा वो दोस्तों डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर ये दोस्तों 34 से चल रही है, ठीक है, ये चल रही है 86 से चल रही है, तो ये दोस्तों इसको पार कर देगी किसी समय में। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दोस्तों कोई दूसरी ट्रेन पर हमें अगर पार कराना है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो दूसरी वाली से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कितनी एक्स्ट्रा है? यहाँ पर भाई 52 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो दोस्तों जो मतलब कि इस ट्रेन को, यानी कि जो धीमी वाली जो चल रही है, यानी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से चल रही है, उसको ये जो पार करेगी, वो पार करेगी दोस्तों 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, अब भाई 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो करेगी, बट दोस्तों वो डिस्टेंस भी तो कवर करेगी। वो डिस्टेंस दोस्तों जो कवर करने वाली है वो दोस्तों करेगी, यानी कि इस ट्रेन को तो पार करेगी। ठीक है, और दोस्तों अपने आप को पार करेगी, यानी कि दोस्तों वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो दोस्तों जो पहली रेलगाड़ी है, यानी धीमी रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगी, और दोस्तों अपने आप को स्वयं को पार करेगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 300 तो ये डिस्टेंस है धीमी वाले की, और जो तेज़ से चल रही है वो दोस्तों 480 मीटर की है। ठीक है, इनको मैं ऐड करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, 300 और 480 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा भाई आपका 780। ठीक है, अब 700 मीटर को दोस्तों मैं 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, बस आपको यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में 50। ठीक है, जो 50 है ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं इसमें क्या कर दूँगा भाई 5/18 का गुणा कर दूँगा, तो जो 18 है वो ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 13 चौका 52 और 13 छक्के 78, यानी 60 आ जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 4 से कितने बार कट जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 × 3 कितना हो गया, 18 3 54, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी 54 सेकेंड। जो तेज़ वाली ट्रेन है वो दोस्तों धीमी वाली ट्रेन को दोस्तों कितने सेकंड में पार कर देगी, 54 सेकंड में पार कर देगी। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या करने वाला है। उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो भाई मैं ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, आप देख सकते हो, ये एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है 2024 में।
ठीक है। और शायद देखिए मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता भी दूं तो ये शायद आपको मैं बता दूं, जो लास्ट में दोस्तों 30-31 को शायद पेपर हुआ था ना, 30-31 मार्च को 2024 में, जो दोस्तों उस शिफ्ट के क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। और शायद ये दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, देख लेना आप, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन देखिए हार्ड आएगा, तो आप भाई उसको स्किप मारना, उसको दोस्तों टाइम बचे तो उससे बाद में ही देखना, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, उमेश दोस्तों एक वस्तु को बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। अब आप ये बताइए, आप दोस्तों 75% का लाभ कब कमाओगे? अगर मैं मान लूँ उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो भाई मैं 75% का लाभ कब कमाऊँगा? मैं दोस्तों उसे 175% में बेच दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 175 में बिक गई, ठीक है। अगर दोस्तों मेरी वस्तु का CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, ठीक है, अगर मैं उसे 175 में बेच देता हूँ तो भाई मुझे यहाँ से सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे मुझे भाई 75% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो भाई क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है भाई 175 है। तो भाई इसका रेशियो आपको बताना है, ईजिली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा भाई 4:7, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में, ठीक है, आगे पीछे भी कर सकता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहने वाला है, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 9:8:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 480 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए भाई, इन तीनों संख्याओं को जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 9:8:7, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का योग जो आपको दे रखा है वो दे रखा है भाई 480, ठीक है। और आपसे पूछिए तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो भाई आप ये बताइए, अगर मैं इन रेशियों का टोटल देखूँ तो भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 24, ठीक है। तो 24 देखिए आपको ऐड करना भी आना चाहिए, जैसे कि अगर मैं बताऊँ जी 9 है, अगर मैं 9 को एक इधर दे दूंगा तो इधर भाई 8 ही हो जाएगा। तो 8 है का मान 8 दूसरा 8 थे 24, ठीक है। जो अगर मैं इनका रेशियो का टोटल देखूँ तो भाई 24 है, और 24 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 480। तो क्या गुना है भाई, ये है भाई आपका 2 गुना, सॉरी 20 गुना है, ठीक है। तो ये जो आपके रेशियो हैं दोस्तों सभी 220 गुना रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई जो रेशियो बड़ा होगा वही हमारी बड़ी संख्या होने वाली है। तो ये हो जाएगी भाई हमारी 9 × 20 = 180, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होने वाली है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर 180, ठीक है। अगर सबसे छोटी पूछता तो जो सबसे छोटा रेशियो उसको देख लेते, तो यहाँ से हो जाता 7 × 120 = 140, ठीक है ना भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं, देखिए 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण 19,33 और 66 को गलती से 30,38 और 69 मान लिया गया था। प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है, ठीक है। जो 50 प्रेक्षणों का जो एवरेज निकाला गया था वो भाई 23 निकाला गया था, ठीक है। तो अब आगे उसने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, उस लाइन को आप पढ़ना है और समझना है, ठीक है। 19 देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 19,33,66 को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, 19 को लिख लिया है भाई यहाँ पर 30 लिख लिया है, और इसको 33 को दोस्तों 38 लिख लिया है, और 66 को भाई 69 लिख लिया है, ठीक है। तो अब आप तुम ये बताइए, तो भाई ये बताइए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहली बात तो देखिए 19 को 30 लिखे आए, ठीक है, और 33 को 38 लिखा है, और 66 को 69 लिखा है, ठीक है। और ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, हमारा एवरेज भाई 23 निकल कर आता है। इतना तो आप सब समझ गए होंगे भाई, ये जो एवरेज है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू माननी है, ठीक है। जो हमारा आंसर जो सही औसत होगा दोस्तों 23 ना होकर 23 से दोस्तों कम रहा होगा,
ठीक है। अब 30 से दोस्तों कितना कम रहा होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर ऑप्शन में नज़र मारोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी तो भाई होने नहीं वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एवरेज है वो 23 से कम आने वाला है। ओके, तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, हम इनको इन तीनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहले अगर मैं ऊपर की जो संख्या है उनको ऐड करता हूँ। ठीक है, चलिए उनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 और 66 आपको 99 हो जाएंगे, और एक यहाँ 100 और ये हो जाएंगे भाई आपके 170 है। ठीक है, और यहाँ से अगर इनको ऐड करता हूँ तो भाई कितना हो जाएगा भाई आपका, इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 137। ठीक है ना, आप इनको ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 8 और 1 17, एक हासिल हो जाएंगे, 6 और 3 9, तो कितने हो जाएंगे भाई 12 और 1 13, 137 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको जो ऐड करना था वो 117 ऐड करना था, बट हमने कर दिया भाई 137। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने भाई, कितना एक्स्ट्रा कर दिया, शायद भाई यहाँ पर देखिए 118 आएगा ना भाई, यहाँ से 33 और 66 भाई 99 हो गए, और 19 118 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, हमने एक्स्ट्रा कर दिया भाई 90। समझ पा रही हो या नहीं, हमने यहाँ से भाई कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, हमने कर दिया भाई 90 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जो 90 जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो दोस्तों कितना दोस्तों सब पर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 50 पे बटा होगा, तो ये हो जाएगा भाई 90 अपॉन में 50। ठीक है, तो इतना दोस्तों हमारा क्या है एक्स्ट्रा इसमें है। ठीक है, इसमें से हम दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद हम दोस्तों जो भी आएगा यहाँ पर उसको हम यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। तो चलिए अब हम इसको दोस्तों घटा लेते हैं। तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ से, इसमें अगर हम 90 में 50 का भाग देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 0.30, कितना हो जाएगा भाई 0.38 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, इसमें 23 में दोस्तों एक्स्ट्रा है, तो अगर 23 में से अगर मैं 0.38 घटाऊँगा तो भाई कितना बचने वाला है, ये बच जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, और आप ये दोस्तों बस कुछ नहीं था, आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या करने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन देखिए इजी है। ठीक है, बस ये जो क्वेश्चन है भाई फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आज होमवर्क के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो देखिए थोड़ा यहीं समाप्त करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय, थैंक यू।